गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग अपना जो चैप्टर है अ पीक बियॉन्ड पॉइंट, उसमें से जो है हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उसको जो है हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो अभी तक हमने कौन कौन से यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को कन्वर्ट करना सीखा है बच्चों। सबसे पहला था मीटर इंटू सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। उसके बाद आया किलोग्राम्स और ग्राम्स, है ना। और उसके साथ ही जो है हमने उसके ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग जो है रुपी और पैसे के बारे में जानेंगे। रुपी और पैसे के बारे में जानेंगे। तो इसका थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको ग्लांस दिया था, ब्रीफ में थोड़ा बहुत बोला था, है ना। तो उसको ही हम लोग इन डिटेल आज जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे। इट इज 100 पैसे, करेक्ट। 100 पैसे। तो 1 पैसे रुपी में कितना हुआ। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे हमें पता है, लेकिन 1 पैसे का वैल्यू रुपी में कितना हुआ, कोई बता सकता है रुपी में कितना है उसका वैल्यू। उसको जानने के लिए हमें जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने वन, एक मिनट, सॉरी, 1 रुपी के नीचे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि अभी हमें जो है 1 पैसे का वैल्यू जो है रुपी में ढूंढना है, करेक्ट। तो रुपी के नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, पैसे पैसे एक तरफ कर दिए। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100, है ना, एक्स इंटू 100। अभी कितना हुआ, अभी जो है, यस, ना अभी कितना हुआ, 1 1 जा 1, एक्स इंटू 100 को एज इट इज रखूंगी। अब मुझे जो है एक्स का वैल्यू ढूंढना है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, इस तरफ लाऊंगी तो क्या बन जाता है वो, डिवीजन बन जाता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 1/100 हुई, है ना। 1/100 हुई। तो यहाँ पे 1 पैसे का वैल्यू रुपी में कितना हुआ, 1/100 रुपी हुआ है। 1/100 रुपी इज इक्वल टू 1 पैसे, करेक्ट, है ना। यस और नो। तो इतना सो है हमने यहाँ पे जान लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे 75 पैसे को मुझे क्या करना है, रुपी में कन्वर्ट करना है, इनटू रुपी। रुपी का सिंबल ये है ना अभी, यस और नो। यस, 75 पैसे को रुपी में मुझे कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो मुझे क्या पता है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे पता है, फिर 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी मुझे पता है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। सो 75 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच, 100 इंटू 75, यस और नो। तो कितना हुआ, 75/100 हुआ, 7500 हुआ। लेकिन ये क्या आ रहा है अभी, ये रुपी में ही है, रुपी 7500 थे, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना है, हमें जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 7500 तो जो मैंने लिखा है रुपी का वैल्यू, इसको अभी स्प्लिट करके लिखूंगी। अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ जो है डबल डिजिट है कि नहीं। ये टेंस की प्लेस है और ये हंड्रेड्स की प्लेस है, यस और नो। तो इसको हम लोग अलग करके लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 70/100 प्लस 5/100। तो इसको भी 0 0 कैंसिल करेंगे, तो बचा कितना, 7/10 प्लस 5/100। तो
हम लोग इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड और टेंस आया है, तो हंड्रेड की पोजीशन क्या है, 5 है, तो हंड्रेड्स की पोजीशन पे 5 लिख दिया। उसके बाद टेंस की पोजीशन पे क्या है, 7 है, तो 7 मैंने लिख दिया टेंस की पोजीशन पे। टेंस की पोजीशन के बाद आता क्या है, आता है डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट मैंने डाल दिया। वंस की पोजीशन की वैल्यूज उन्होंने दी है, नहीं है, तो एज इट इज मैं 0 डाल दूँ, ठीक है। तो रुपी का वैल्यू कितना हुआ, 0.75। तो 75 पैसे का वैल्यू रुपी में कितना है, रुपीज 0.75, 0.75, ठीक है। ओके। यस, अब थोड़े और जो है हम लोग प्रश्न जो है अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है 250 पैसे, 250 पैसे इंटू रुपी। यस, तो आपको जो है मैं 2 मिनट का समय दूंगी, आपको जो है उसे सॉल्व करके मुझे बताना है, तो ट्राई कीजिए बच्चों, कितना आएगा। मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का जो है समय दूंगी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। सो आपने ट्राई किया बच्चों। ओके, तो आंसर्स डालिए चैट बॉक्स में फटाफट। ओके, सो आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर जो है आपको आंसर्स चेक करने हैं, ठीक है। सो 250 पैसे इंटू रुपीज डाला है, तो हमें क्या पता है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, है कि नहीं। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, 250 पैसे जो है रुपी में कन्वर्ट करने हैं, है कि नहीं। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 1/100 रुपीज, है कि नहीं। सो 250 पैसे रुपी में कितने हुए, 100 इंटू 250, तो हुआ कितना, 250 100, है ना, 250 100। लेकिन फिर से ये क्या फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। हमें कौन सा फॉर्म में चाहिए, डेसिमल फॉर्म में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है। सो 250 100 कितना आता है, 200/100 प्लस 50/100 प्लस 0/100, है कि नहीं। जीरो मतलब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, सो इट इज नथिंग बट नो यूज ऑफ पुटिंग दिस, ठीक है। सो 0 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल हुए, एक जीरो गया, तो आया कितना, 2 बच गया। 2/1 इज नथिंग बट 2 प्लस 5/10। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसको एज इट इज रख देंगे, सिर्फ जीरो डाल देंगे बस। 0/100 इज नथिंग बट जीरो, है ना। तो अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक होल नंबर है, करेक्ट, वंस की जगह पे एक नंबर है। तो फिर यहाँ पे टेंस की जगह पे है, हंड्रेड्स की जगह पे कुछ नहीं, जीरो है। तो एज इट इज मैं हंड्रेड्स की जगह पे जीरो डाल दूंगी। फिर टेंस की जगह पे कितना है, 5 है, तो डाल दिया। उसके बाद आता है, टेंस के बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद वंस की जगह पे 2 आ गया। तो हमारी वैल्यू रुपी में क्या हुआ, 2 रुपीज 0.50, है ना, 2.50 रुपीज। तो 250 पैसा रुपी में कितना हुआ, 2.50। ओके। यस, और एक दूंगी, देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। डैश पैसे इज इक्वल टू रुपीज 0.36। तो यहाँ पे रुपीज में हमें वैल्यू मिल गया है, उसको क्या करना है अभी, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ट्राई कीजिए बच्चों, उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बताऊंगी, ठीक है।
हैश पैसे इज इक्वल टू 0.36 रुपीज है, तो कितना आएगा? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द आंसर? किया आप लोगों ने? ओके, सो आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स, लेट्स चेक वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, लेट्स चेक। अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, वन हमें क्या करना है अभी, रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पैसे को रुपी में कन्वर्ट कर रहे थे, है कि नहीं? तो इसलिए 1 पैसे इज इक्वल टू 100 रुपी ले रहे थे, लेकिन अभी रुपी का वैल्यू दे दिया, लेकिन पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या उपयोग करेंगे? 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच? 100 पैसे। 100 पैसे, तो रुपीज 0.36 इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है 0.36 इंटू 100 कर देंगे। 0.36 इंटू 100, है कि नहीं? 100 कर सकते हैं हम लोग। दिस इज द वन वे। ओके, दिस इज द वन वे। दूसरा वे क्या है, इसको पहले अभी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको डेसिमल्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जीरोस को काउंट करोगे। 100th प्लेस है, कितने जीरोस है? 2 जीरोस है ना? टेंस और हंड्रेड्स है, मतलब दो हो गए यहाँ पे। यहाँ पे जो है 100th है हमारे पास। यहाँ पे कितने प्लेस वैल्यूज है? टेंस है, टेंस है, और यहाँ पे जो है 100th है। टेंस और हंड्रेड्स है, तो दोनों तरफ हंड्रेड्स हंड्रेड्स है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर होने के कारण डायरेक्टली हम लोग क्या लेंगे, इस 36 को लिख देंगे, तो ये डायरेक्टली 36 पैसे हो जाता है। अनदर वे इज, इसको सबसे पहले आप लोग किस में कन्वर्ट करोगे? हम लोग जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 0.36 जो है रुपीज में है कि नहीं? तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 36/100 होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी, है ना? सो 1/100 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3600 में लिख देंगे, है कि नहीं? या सुनो, क्योंकि ये 36 पैसे है, तो 3600 हो गया। तो इसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डेसिमल फॉर्म में जो है लिखा हुआ है, करेक्ट? डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्टली इसको सिर्फ पैसे में लिख सकते हो। सो 3600 है, मतलब इसका क्या हो गया, इससे हम लोग जो है 36 पैसे बुला सकते हैं डायरेक्टली। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो है दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, आइदर दिस और दिस, जो भी आपको इजी लगे आप लोग उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे है, तो इसलिए मैंने क्या किया, रुपी 0.36 जो है ना बच्चों, उसको जो है 100 पैसे से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे भी 100 है, और यहाँ पे जब आप प्लेस वैल्यू का काउंट करोगे, कितना है यहाँ पे, यहाँ पे जो है कितना है, हाउ मच इट इज टेंस फिर हंड्रेड्स। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, दोनों तरफ 100 100 है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 36 पैसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं इसको जो है डेसिम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगी, तो 36/100, यहाँ पे जो है रुपी को ही मैंने क्या किया है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है 36/100, है कि नहीं? क्योंकि 1 पैसे इज इक्वल टू रुपी 1/100 हम लोग बोलते हैं, तो 36/100 में लिखती हूँ। यस और नो? तो ये क्या हो जाता है, ऊपर का हिस्सा क्या बन जाता है हमारे लिए, पैसे बन जाते हैं, 36 पैसे बन जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके ऊपर और एक सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है मैं सेकंड मेथड अडॉप्ट करूंगी, क्योंकि आपको जो है अभी तक सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नहीं है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है वो। रुपीज 0.50, तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 0.50 रुपीज दिया है पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वेरी सिंपल, सबसे पहले 0.50 को मैं क्या करती हूँ, इसको जो है 50/100 लिखनी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसको डायरेक्टली फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज
100 है कि नहीं? सो इसलिए 100 होने के कारण मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रुपी को 50/100, तो ये 50 है ना, तो इसको एज इट इज 50/100 में लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 रुपी को जो है, सॉरी, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। 100 पैसे है कि नहीं? तो अभी क्या करती हूँ, 50/100 इंटू 100 पैसे कर देती हूँ, तो ये गया कैंसिल। तो आया कितना, 50 पैसे। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है आपके लिए, इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। ये मेथड जो है आप लोग फॉलो करो, जो कि मैंने सेकेंड मेथड दिखाया था ना अभी, वो ही फॉलो कर दो। सबसे पहले दिए गए रुपी अमाउंट को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 50/100। उसके बाद जो है इंटू हम लोग 100 करते हैं, क्यों? क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो इंटू 100 कर दिया, तो डायरेक्टली 100 100 कैंसिल हो जाता है, और आया कितना, 50 पैसे। ठीक है, कितना आया, 50 पैसे। यस। तो इज इट क्लियर? यहाँ पे जो है हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टॉपिक को जो है कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में आपने सीखा? सबसे पहला था मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, फिर आया ग्राम्स और किलोग्राम्स, अब आया रुपी एंड पैसे। ओके। सो आपने इन सभी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको उपयोग कैसे करते हैं, आपने जाना है, ठीक है। यस। अब हम लोग जो है दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है लोकेटिंग डेसिमल्स। लोकेटिंग डेसिमल्स। लोकेटिंग डेसिमल्स मतलब क्या बच्चों? यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक्चुअली जो है नंबर लाइन के ऊपर जो है हम लोग अपने डेसिमल्स को लोकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। कैसे करते हैं? हाउ डू यू डू इट? वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। सो एग्जाम्पल, locate 1.4 on the number line। यहाँ पे क्या करना है, मुझे 1.4 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। कैसे करना है, कैसे समझोगे आप लोग? सबसे पहला समझने की कोशिश कीजिए, नंबर कौन सा है? नंबर है 1.4। तो 1.4 मतलब क्या, वन में क्या आ रहा है, ये 10th भाग है। 0.4 मतलब क्या, ये पॉइंट के बाद सबसे पहला प्लेस वैल्यू किसका आता है, टेंस का आता है, टेंस का आता है कि नहीं? सो इट इज नथिंग बट 1/4 के बारे में चर्चा हो रही है, 1/4 के बारे में। तो 1/4 आता कहाँ पे है? वो किसके बीच में आता है? वो आता है 1 और 2 के बीच, है कि नहीं? 1 और 2 के बीच में जो है 1/4 आता है, यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है हम लोग 1 और 2 से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, 1 और उसके बाद 2। यस, इज इट क्लियर? अब बताइए, 1 और 2 के बीच हमेशा कितने भाग्स होते हैं, कितने आते हैं? ये हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं, तो कितने होंगे, 10 भाग हो गए, है कि नहीं? तो सबसे पहला, 1 2 3 एक थोड़ा सा यहाँ पे। यस, तो मैंने यहाँ पे 10 भाग बना दिए, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। तो बीच में जो है 10वां भाग 2 ही होगा, जो 2 नंबर है वो क्या होगा, 10वां भाग होगा। तो इनको हम लोग जो है हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबलाइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहला 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, उसके बाद आता है टू, है ना, उसके बाद क्या आता है, टू आता है, टू आता है, यस और नो। तो 1.9 को अगर आप 0.1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 + 1, 10, टू। तो इसलिए हम लोग इसको 1 पॉइंट ऐसे 10 लिखने के बजाय हम लोग जो है डायरेक्टली टू लिखते हैं, ठीक है। ओके। यस। तो हमने जो है भाग को लोकेट कर दिया। अब 1.4 आ रहा है कहाँ से, कैन यू टेल एनीबडी कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है चौथी प्लेस पे जो कि है यहाँ पे। तो ये हो गया 1.4 का लोकेशन। तो इस तरह से आप लोग जो है डेसिमल्स को नंबर लाइन पे लोकेट करते हो, ठीक है। डेसिमल्स को नंबर लाइन पे लोकेट किया जाता है। आया कितना है अभी, 1.4। ओके। नाउ अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे एक्सपांड करती हूँ और बोलूंगी 1.04 को लोकेट कीजिए, 1.04। 1.04 मतलब कहाँ पे आ रहा है, कोई बता सकता है कौन से पोजीशन के बारे में बातचीत हो रही है, ये है वंस, फिर ये डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद ये दोनों नंबर्स क्या है, टेंस और हंड्रेड्स है। मतलब यहाँ पे चर्चा किसके बारे में हो रही है, हंड्रेड की चर्चा हो रही है। टेंस की चर्चा हुई तो हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हंड्रेड्स की चर्चा हो रही है। हंड्रेड्स किसके भाग है, किसके भाग में आते हैं, वो जो है टेंस के में से, टेंस के अंदर से भाग में जो है हंड्रेड आते हैं, है ना। यहाँ पे जो हमने टेंस जो पॉइंट आउट किया है, इनके बीच अगर हमें पार्टीशन करना है, इनके बीच जो है अगर और थोड़े स्मॉलर यूनिट्स को डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हंड्रेड्स का उपयोग करते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.04 आ रहा है, मतलब ये किसके बीच में आ सकता है, एक के बाद टेंस की पोजीशन पे कोई भी नहीं है, टेंस की पोजीशन पे अगर कोई नहीं है मतलब ये जो है फर्स्ट लॉट पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट लॉट पे, मतलब 1 और 1.1 के बीच में जो है ये संख्या आ रही है, क्योंकि टेंस की पोजीशन पे जीरो है, डायरेक्टली जो है हंड्रेड्स की पोजीशन पे वैल्यू है। तो ऐसा सिर्फ इसी बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारे टेंस की पोजीशन की वैल्यूज भी स्टार्ट हो जाती है, वन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, ऐसे। तो ये जो है 1.04, ये यहाँ पे आता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है प्रयत्न करेंगे रिप्रेजेंट करने की। ओके। सबसे पहला वन, उसके बाद डेड एंड के लिए 1.1 है, तो 1.1 के बीच कितने भाग आएंगे, कुल मिला के फिर से हमें जो है 10 भाग करने होते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो 10वां जो है 1.1 आएगा, करेक्ट। तो इसको अभी मार्किंग करते हैं, कैसे करेंगे, इट इज 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो 1.04 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरह से जो है हमने जो है टेंस के अंदर जो हंड्रेड्स होते हैं ना, हंड्रेड्स में से भी हमने जो है उसको पॉइंट आउट कर दिया है कि नहीं, पॉइंट आउट कर दिया। ऑलराइट। समझ में आ गया आपको, इस तरह से जो है डेसिमल्स को लोकेट करना है, दिखाना है। ऑलराइट। ओके। अभी मैं यहाँ पे आपको जो है नंबर लाइन डाल के दूंगी, आपको जो है सिर्फ संख्या बतानी है कौन सी है। ऑलराइट। मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। तो ए,
जो मैंने यहाँ पे ए लिखा है ना, उसको, उसका जो है प्लेस वैल्यू बताइए मुझे कितना आ सकता है। कितना आ सकता है, कोई बता सकता है? वेरी सिंपल, जो अभी हमने सॉल्व किया है उसी तरह का है ये। यस और नो? क्या आ सकता है? तो ये 5.1 है, तो इस यहाँ पे 5 है, तो 5 और 5.1 के बीच जो है हम लोग यहाँ पे मार्किंग्स करते जाएंगे। सबसे पहले, सबसे पहला आता है 5.01, क्योंकि ये 5 है और यहाँ पे 5.1 है, मतलब टेंस के अंदर हम लोग क्या करें, नंबर को डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेंस दिया है, यहाँ पे वंस है 5, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टेंस की वैल्यू है ना, 0.1 है सिर्फ, तो 5.1 है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, वो भी टेंस की पोजीशन पे। तो टेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स की वैल्यू कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, ये कितना आया, 5.09। तो अभी हम लोग ए की वैल्यू क्या बता सकते हैं, ए की वैल्यू जो है 5.09 बता सकते हैं। यस, इज इट क्लियर? तो ए की वैल्यू क्या है, 5.09 है। तो इस तरह से आप जो है डेसिमल्स की पोजीशन जो है नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो, ठीक है। और एक, अभी और एक दूंगी यहाँ पे। ओके, तो मुझे डी की प्लेस वैल्यू बताइएगा, डी की प्लेस वैल्यू क्या है? डी की प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, 4.3 से लेकर 4.4 के बीच में जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या आ सकता है? ट्राई कीजिए बच्चों करने के लिए, है ना। यस, तो अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो यहाँ पे जो है टेंस की प्लेस वैल्यू है ये, करेक्ट। 4.3 है और यहाँ पे भी 4.4 है, मतलब हम लोग कौन से प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, टेंस की प्लेस वैल्यू के बारे में बात करें। यस और नो? तो अभी क्या हो सकता है, अभी जो है यहाँ पे हम लोग हंड्रेड्स में बातचीत करेंगे, 4.3 और 4.4 के बीच, मतलब हंड्रेड्स की बातचीत करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4.31, 4.32, 4.33, 4.44, 4.54, 31, 32, 33, 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट, 34, यहाँ पे जो है 35 आएगा, सॉरी, 35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39। तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू जो है 4.34 है, करेक्ट। 4.34 है डी की वैल्यू। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो है आप लोग डेसिमल्स को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है इस जो डेसिमल्स को लोकेट करना है ना, उसके ऊपर जो है हम लोग कुछ सिमुलेशंस भी सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपेयरिंग डेसिमल्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लास को
जो है अंत करने से पहले मैं एक बात आप सभी से शेयर करना चाहूंगी, वो है कि आज का नोट या फिर थॉट ऑफ द डे जो हम लोग बोल सकते हैं कि सभी को जो है अपना हेल्थ, अपनी सेहत अच्छे से मेंटेन करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए और अपने हेल्थ को तंदुरुस्त रखिए। आपका सेहत मेंटेन करने का जो जिम्मेदारी है ना, वो आपकी है, ठीक है, किसी और की नहीं है। क्योंकि अगर आपको कुछ तकलीफ हो रहा है तो आप लोगों को ही सहन करना है ना, किसी और को करना है क्या? नहीं, आपको ही दुख होगा ना, आपको ही दर्द होगा। लेकिन अगर कोई भी तकलीफ नहीं हो रही तो कौन खुश रहेगा? आप खुश रहोगे। तो सेहत खुश मतलब आपका जीवन भी खुश, और आप अपने जीवन में बहुत ही आराम से जो है अपने दिन नित्य के काम, पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए सभी को जो है अपना हेल्थ, अपना सेहत अच्छे से जो है मेंटेन करना है, ठीक है। तो आज का क्लास इसी से हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।